Hi investment traders, welcome back to the channel और हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। आज लोहड़ी का त्यौहार है और कल मकर संक्रांति है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ 2026 इज गॉन। मार्केट का अभी भी बुरा हाल है। आज जब निफ्टी खुली ओपन इक्वल टू हाई कैंडल के साथ खुली, ऑलमोस्ट लाइक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल के साथ खुली है और वहां से लगातार फिर नीचे गिरती रही। ओनली थिंग दैट आई वुड से कि थोड़ा सा इसने डबल बॉटम लगा के अपने आप को एक लोअर लेवल से रिवर्सल लिया है। बट बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ थिंग, बिकॉज ऑफ दिस सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, इंडियन मार्केट अपने आप को होल्ड ही नहीं कर पा रहा है। एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, ये सब जो भी चल रहा है उसके बावजूद अगर आप देखते हैं तो कल हमने दो स्टॉक्स की बात की थी, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन की बात की थी, राइट? होप यू वॉच द वीडियो yesterday। आपके सामने चार्ट लगा हुआ है। दैट वाज वन ट्रेड एंड द अदर ट्रेड दैट आई हैव सजेस्टेड वाज IFCI। तो IFCI ने भी खुलने के साथ आपको अच्छा ब्रेकआउट दिया था, बट इट डिडंट सस्टेन इटसेल्फ। अगर आप देखेंगे तो 58 से जाके इसने 59.6 का हाई लगाया था। तो आज बात करते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। एक जो थोड़ा सा जो चीज़ मुझे ठीक लगती है वो ये कि इंडिया विक्स में थोड़ा कूल डाउन हुआ है। छोटी टाइम फ्रेम पे देखें तो मॉर्निंग में ही थोड़ा सा इंडिया विक्स ऊपर गया था और उसके बाद लगातार लगातार कूल डाउन होता रहा। तो जब इंडिया विक्स कूल होता है इसका मतलब कि सेंटिमेंट्स थोड़े से स्टेबलाइज हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि मार्केट जो है ऊपर चलने की तैयारी में है। एक सेक्टर जो कि गिरने से रुक नहीं रहा है वो है रियलिटी सेक्टर। रियलिटी में लगातार ड्रॉप आ रहा है। PSU बैंक्स हैव गिवन गुड मूवमेंट टुडे और PSU बैंक्स के चलते आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में भी एक लोअर लेवल से बाइंग आई है। बट इसमें भी जो सिचुएशन निफ्टी में थी, द सेम सिचुएशन एग्जिस्टेड इन द बैंक निफ्टी एज वेल। इसमें भी एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी हुई है और वो ओपन इक्वल टू हाई कैंडल क्रॉस करने में बैंक निफ्टी आज सक्षम नहीं रही। नीचे गिरी, फिर डबल बॉटम बना के एक रिवर्सल लेके क्लोजिंग दी है, राइट? तो और कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आज गिरे हैं बुरी तरह? फार्मा में गिरावट आई है और फार्मा जो है ना अब एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। आपके सामने देखिए, यहाँ पे मैं लगाती हूँ, फार्मा एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, राइट? हो सकता है यहाँ से एक बाउंस आने की पॉसिबिलिटी बने। ऑटो ऑटो सेक्टर जो है 5 जनवरी के बाद से लगातार गिर रहा है और IT सेक्टर जो है आज थोड़ा सा इसमें लोअर लेवल से बाइंग गए हैं। मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी कुछ स्टॉक्स जो कि टैरिफ से नॉट इन्फ्लुएंस्ड है एंड दे आर लुकिंग गुड टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बात करते हैं 1-2 मिनट में, बट बात करते हैं कि आज केमिकल सेक्टर में क्या हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि केमिकल सेक्टर जो है ना गिर रहा था 2-3 दिन से, उसके बाद कल इसमें बाउंस है और अब ये ऊपर चलने को तैयार है। अगर ये ऊपर चलता है तो आप 2 स्टॉक्स को तीन स्टॉक्स को अपने रडार पे जरूर रखिएगा, राइट? तो पहला स्टॉक जिसको मैं बोलूंगी वो है बालाजी एमाइंस। ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था। बालाजी एमाइंस आज इसमें फिर से लोअर लेवल से बाइंग आई है। इसमें 590 करोड़ हैव बीन डिप्लॉयड टुडे। केमिकल सेक्टर बाउंस कर रहा है, सेक्टर बाउंस कर रहा है, तो इसके कुछ स्टॉक्स बाउंस कर रहे हैं और उसी हिसाब से मैं आपको स्टडी करके बता रही हूँ। बट दिस इज नॉट माय सजेशन एंड डोंट ट्रस्ट मी एट ऑल, इवन 0%, राइट? अपना लिस्ट में रखिए। अगर आपके कोई रूल्स के हिसाब से इसमें ब्रेकआउट आता है तभी आप इनमें ट्रेड करिए, अदरवाइज प्लीज स्टे अवे, right? My simple objective is to study the price, the volume, capital deployed, delivery percentage। अगर उससे मुझे कुछ दिखता है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ। सो दिस इज एल्काइलामाइन, राइट? इसको मैं आप लोगों के साथ क्यों स्टडी कर रही हूँ उसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक बार देखते हैं कि इसमें इज देयर एन RSI डाइवर्जेंस हैपनिंग हियर और नॉट। सो आप देखेंगे यहाँ पे ना बहुत अच्छी RSI डाइवर्जेंस हो रही है, राइट? यहाँ पे देखो, ये जो स्टॉक ने न्यू लो लगाया है, बट व्हाट्स हैपनिंग टू RSI? यहाँ से देखो आप, यहाँ से न्यू हाई लगाया है, राइट? RSI ने न्यू हाई लगाया है, राइट? तो अगर ये पास्ट बैरियर्स ब्रेक होते हैं जो कि इतने दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक एल्काइलामाइन, आप केमिकल सेक्टर एज इट इज बाउंसिंग बैक, तो आप एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट इसमें देख सकते हैं। प्लीज मेक योर ओन चॉइस। आई एम नॉट सजेस्टिंग, आई एम जस्ट स्टडिंग। माई जॉब इज टू स्टडी। रोज मैं डेटा पढ़ती हूँ, कोलेक्ट करती हूँ, अपना एक ऑब्जर्वेशन बनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, राइट? चॉइस आपकी है, आपको लेना है नहीं लेना है, क्या करना है। मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एब्सोल्युटली नहीं हूँ, राइट? मेरा जॉब है पढ़ाई स्टडी करना एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग इट, राइट? तो प्लीज़ डोंट कम एंड राइट हियर कि ये तो नीचे करके आप क्या करें। क्यों? आपको स्टॉप लॉस लिखना है। आप कितना स्टॉप लॉस रखना चाहते हो, आपको क्या स्टॉप लॉस ठीक रहेगा, वो सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो, राइट? तो alkylamine is going to be my next trade, right? Nowadays, because of the YouTube's algorithm, I can't give you the targets. I can give you the stop loss, right? Stop loss अगर आपको रखना है तो इस ट्रेंड लाइन पे ही रखिएगा और मे बी
आज का लो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। उसके बाद ये तो हो गए दो केमिकल सेक्टर के स्टॉक। एक और केमिकल सेक्टर का स्टॉक है जिसमें नीचे के लेवल से बाइंग आई है, केमप्लास्ट, सनमार, राइट। इसमें भी एक अच्छी कैपिटल डिप्लॉय हुई है आज की डेट में। आप देख सकते हैं किस तरह के वॉल्यूम्स आए हैं। और ऑल्दो इसने एक नया लो लगाया है, राइट। द स्टॉक हैज मेड अ न्यू लो, बट RSI ने अपना एक नया हाई लगाया है। यहाँ से देखिए आप, RSI ने एक नया हाई लगाया, राइट। आप छोटे लेवल से भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे तब भी आप देखोगे कि RSI ने एक नया हाई लगाया है। और यहाँ से भी देखोगे तो आप देखोगे कि नया हाई लगाया है RSI ने। Once again, it's almost similar situation as you saw in the alkyl amine. Provided chemical sector holds, look at the volumes today. प्रीवियस कितने दिनों में इस तरह के वॉल्यूम्स ही नहीं आए हैं। अगर आप देखोगे 1.5 साल पहले इस तरह के वॉल्यूम्स आए थे, जून 2024 में, राइट। 1.5 पौने 2 साल पहले इस तरह के वॉल्यूम्स आए थे। तो आज ये फिर से वॉल्यूम्स आए हैं और इस तरह के वॉल्यूम्स के बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। तो buying has been initiated from the lower levels, and RSI divergence is happening. The price is breaking out. You can keep it on radar. The once again, it's Balaji Amine, Alkyl Amine, एंड कैम्प्लास्ट। एक और स्टॉक है जो कि इस सेगमेंट का नहीं है, बट द स्टॉक नेम इज राज रतन ग्लोबल वायर। 2672 करोड़ की कंपनी है। P is about 45.6, ROC is about 14.2, ROE is about 11.1, and the company is engaged in the manufacturing of bead wire, a high carbon steel wire utilized in the production of tires. Additionally, the company produces drawn steel wire, commonly referred to as black wire, which finds application in various industries such as automobile, construction and engineering. एंड अगर आप यहाँ देखोगे क्वार्टरली सेल्स, इनकी सेल्स बहुत स्लो स्लगिश मूव बट बढ़ रही हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं फ्रॉम 17% टू 14%। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो स्टैगनेंट है, ऑलमोस्ट बीच में डिक्लाइन होने के बाद वापस इंक्रीज हो रहे हैं। और दे डू हैव देयर EPS हैज जंप्ड इन द रीसेंट क्वार्टर, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप देखेंगे 283 इनकी काफ़ी 3-4 मार्च में इनकी, मतलब यहाँ देखिए 2014, 2016, 2017 सेम सेल्स थी इनकी। बट उसके बाद इनकी सेल्स इंप्रूव होनी शुरू हुई हैं लगातार। इट्स बीन इम्प्रूविंग एंड नाउ अभी तक इन्होंने 1010 करोड़ की सेल्स की है। लास्ट 10-11 सालों में इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट लाइक 3.5 टाइम्स किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 8% से 13% पे लेके आए हैं। नेट प्रॉफिट को माइनस से या 2 करोड़ से 59 करोड़ पे लेके आए हैं। रिजर्व्स इनके ग्रो कर रहे हैं और इनकी बोरोइंग्स भी ग्रो कर रही हैं। और अगर हम बात करें कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स, रिसीवेबल्स हैं काफ़ी सारे और इन्वेंट्री भी इनके पास खड़ी हुई है 38 करोड़ की। और अगर बात करते हैं कि डेटा डेज, तो थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। ओवरऑल ठीक ठाक है, कोई ऐसे बड़े रेड फ्लैग्स नहीं है, बट जो इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर बन रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग हमेशा से कांस्टेंट है एट 65.13। FIS ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली इंक्रीज किया है, DIS ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली इंक्रीज किया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। तो अब चल के इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, हाउ डज इट लुक लाइक। एंड हियर इज राज रतन ग्लोबल वायर, राइट। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। So, what is really promising and looks good to me is the structure, the price consolidation breakout that's getting ready to give a move to the stock, right? If I want to use it like this, it's closely developing और आज इसने अपने पास्ट बैरियर को क्लोज करके एक रीटेस्ट किया है, राइट। पास्ट बैरियर को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और दोबारा से चलने के लिए ऊपर तैयार है। सो यू कैन कीप इट ऑन रडार, फंडामेंटल्स आर ओके, नॉट बैड। ये तो हो गए सारे कैश के स्टॉक्स। वंस अगेन बालाजी अमाइन, एल्काइल अमाइन, केमप्लास, सनमार एंड राजरत्न वायर। इसके अलावा मैंने 3 या 4 स्टॉक्स रखे हुए अपने रडार पे फ्रॉम फ्यूचर्स सेगमेंट। तो पहला स्टॉक रहेगा इटर्नल लिमिटेड, बहुत शानदार इसने आज कंसोलिडेशन ब्रेक किया है। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा, मैंने आपको पहले भी दिया था, वो है LTIM, राइट, लाइम ट्री लिमिटेड, राइट। दिस इज ऑल्सो गेटिंग रेडी। मैंने आपको 2-3 दिन पहले स्टडी किया था FNO की वॉच लिस्ट में। ब्रेकआउट नहीं दिया इसने। आज ये ऐसा लगता है कि नीचे से कल लोअर लेवल से रिवर्स किया, आज ये ऊपर चलने के लिए तैयार है। तीसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखूंगी वो रहेगा ICICI बैंक। हियर इज ICICI बैंक।
दिस लुक्स प्रॉमिसिंग, किसने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड किया है, ट्रिपल बॉटम लगाया है, ऊपर चलने के लिए तैयार हो रहा है। जो पहले हमने कभी इसको डिस्कस किया होगा वो लेवल ब्रेक करने की तैयारी में है। तो ये 3 एफएनओ के स्टॉक्स हैं, 4 कैश के स्टॉक्स हैं। रडार पे रखिए, जहां ब्रेकआउट आता है ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करिए। बार बार बोलती हूँ, छोटी क्वांटिटी छोटा प्रॉफिट, छोटी क्वांटिटी छोटा लॉस। बड़ी क्वांटिटी बड़ा प्रॉफिट, बड़ी क्वांटिटी लॉस होता है तो अनस्टॉपेबल लॉस होता है। छोटा छोटा काम करिए, कंसिस्टेंट काम करिए। कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट, राइट? दैट चेंजेस योर लाइफ। आप ऑफिस जाते हो, रोज जाते हो ना, ऐसा तो नहीं कि एक दिन जाके 20 दिन का काम कर लिया, हो ही नहीं सकता। बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी विल गो लॉन्ग वे, एंड स्लो स्टेडी मनी creates value in your life. Keep learning, keep earning from the stock market. जाते जाते once again, happy Lodi to all of you. Bye bye. I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11.